दोस्तों नमस्कार, मैं वंशी हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उभयचरी योग। दोस्तों आइए हम समझते हैं कि उभयचरी योग क्या होता है। दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें और हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि उभयचरी योग क्या होता है, इसे कैसे हम एनालिसिस कर पाते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वीडियो में। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए कार्य को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों ये हमारा मोबाइल नंबर है, काशी वैदिक ज्योतिष हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं उभयचरी योग किसे कहते हैं। दोस्तों ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका नियम पहले हम पढ़ लेते हैं कि नियम क्या है, उसके बाद हम नियम को अप्लाई करके देखेंगे कुंडली में। दोस्तों तो ये इसका नियम है, यदि सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में ग्रह विद्यमान है तो उभयचरी योग होता है, परंतु चंद्र को छोड़कर सभी ग्रह, अगर चंद्र है, सूर्य के बगल में चंद्र है तो उभयचरी योग माना नहीं जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, एक ये और एक यहाँ पर ये। अब हम दूसरी नोट पढ़ लेते हैं कि नोट में हमारा क्या लिखा है। यदि सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ उभयचरिक योग होता है, और यदि अशुभ ग्रह बैठे हों तो अशुभ उभयचरिक योग होता है। दोस्तों परंतु चंद्र को छोड़कर कोई भी ग्रह हो, यहाँ पर हमने चंद्र 2 बार लिखा हुआ है क्योंकि हमें चंद्र को ध्यान में रखना है कि हमें चंद्र को छोड़ देना है। सूर्य से चंद्र अगर बाजू में है तो उभयचरिक योग का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शुभ पक्ष में क्या होता है। अगर मान लीजिए उभयचरिक योग लगा हुआ है और शुभ ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य के दोनों भाव में, अर्थात सूर्य के आगे और सूर्य के पीछे अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो क्या परिणाम निकलता है। दोस्तों तो व्यक्ति न्याय करने में निपुण हो जाता है, निष्पक्ष निर्णय करता हो जाता है, वो निष्पक्ष निर्णय करता है। अर्थात इसका मतलब, इन दोनों का मतलब ये हुआ कि जज के समान वो काम करने वाला, एज ए जज वो बन सकता है। नीति में दक्ष और मंत्री या सेक्रेटरी स्तर का व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं अशुभ उभयचरी योग में क्या परिणाम होता है। उसमें व्यक्ति पापी, कपटी, झूठा न्याय करने वाला हो जाता है, निर्धन भी रहता है, अर्थात दरिद्र के समान वो जीवन यापन करता है। दोस्तों ये पाप कर्तरी में हो गया। दोस्तों अब हम दोनों को अप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। अब जो नोट में लिखा हुआ है कंडीशन, उसको हम यहाँ पर पहले और दूसरे में अप्लाई करके देखेंगे। दोस्तों ठीक है, अब हम पहले पढ़ लेते हैं। यदि सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो शुभ उभयचरिक योग होता है। दोस्तों ठीक है। दोस्तों अब यही चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कुंडली बनाया हुआ है, इसके माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश किए हुए है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर से लग्न स्टार्ट है और 5वें भाव में सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है। सूर्य के पहले बुध बैठा हुआ है और सूर्य के बाद शुक्र बैठा हुआ है। ये दोनों शुभ ग्रह होते हैं। ये दोनों शुभ होने के कारण यहाँ पे उभयचरिक योग शुभ पक्ष में बन रहा है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं दूसरा कंडीशन। और यदि अशुभ ग्रह बैठे हो तो अशुभ उभयचरिक योग होता है, परंतु चंद्र को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों 1 नंबर से लग्न स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर सूर्य पहले भाव में ही बैठा हुआ है और इसके बगल में मंगल बैठा हुआ है और जस्ट इसके बगल में राहु बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो है उभयचरिक योग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन जो है पाप कर्तरी में हो रहा है, जिसके कारण वो व्यक्ति पापी हो जाता है और उसका जो परिणाम आएगा वो खराब देखने को मिलेगा। दोस्तों तो जातक जो है पापी स्वरूप काम करने लगता है, कपटी हो जाता है, झूठा न्याय करने वाला हो जाता है और निर्धन भी रहता है, जो दरिद्र के समान जीवन यापन करता है। दोस्तों उम्मीद है आपको उभयचरिक योग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सूर्य के जो आज जहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है उसके 1 नंबर आगे और 1 नंबर पीछे शुभ ग्रह बैठा रहेगा तो शुभ उभयचरिक योग बन जाएगा। दोस्तों और जहाँ पर सूर्य बैठा है उसके 1 नंबर आगे और 1 नंबर पीछे
अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो अशुभ उभयचरिक योग बन जाएगा दोस्तों, उसमें उल्टा परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे शुभ ग्रह बैठा है, कहीं पे सूर्य के एक तरफ शुभ ग्रह बैठा है और एक तरफ चंद्र बैठा है, तो उभयचरिक योग का निर्माण नहीं होगा दोस्तों। ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।